और चलिए जयपुर से बड़ी खबर है, जहां प्रदेश बीजेपी में आज फिर से ज्वाइनिंग है। कुछ देर में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर ज्वाइनिंग कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के लोग शामिल होंगे। इसमें भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। एक्स एमएलए, विधानसभा प्रत्याशी रहे नेता शामिल होंगे। मील परिवार आज थामेगा भाजपा का दामन। पूर्व विधायक गंगाजल मील आज करेंगे भाजपा ज्वाइन। सूरतगढ़ से कांग्रेस विधायक रह चुके गंगाजल मील, सूरतगढ़ प्रधान हजारी मील, पूर्व प्रत्याशी हनुमान मील, पंचायत समिति डायरेक्टर हेतराम मील होंगे भाजपा में शामिल। और करीब 2 दर्जन नेता आज भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम शुरू होगा। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ज्यादा अपडेट के लिए। विष्णु, लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, प्रचार भी शुरू हो गया है। यहाँ पर अलग अलग पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का कुनबा बढ़ता ही चला जा रहा है। ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोग इसमें शामिल होंगे और आज बड़ी तादाद में ज्वाइनिंग होगी भाजपा में। विष्णु, आप सुन पा रहे हैं? पर आज बीजेपी का कुनबा फिर पड़ने जा रहा है। विधानसभा चुनावों से ये जो सिलसिला है वो जी विधानसभा चुनाव से जो सिलसिला है बीजेपी में ज्वाइनिंग का, वो लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव है उसके अभी भी जारी है और कुछ समय बाद मतदान होना है। मतदान से पहले भी यहाँ पर लगातार जो है वो ज्वाइनिंग हो रही है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज जो पूर्व विधायक थे गंगाजल मील, वो शामिल हो रहे हैं और उनके पारिवारिक जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा सीकर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी हैं वो शामिल हो रहे हैं। पूर्व प्रधान है वो शामिल हो रहे हैं। एससी मोर्चा जो एससी प्रकोष्ठ है कांग्रेस में या एससी मोर्चा के पूर्व पदाधिकारी थे जो बागी हो गए थे, वो शामिल हो रहे हैं। कई लोग यहाँ पर लगातार ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने जो ज्वाइनिंग होने वाले उनके समर्थकों के साथ हैं। बड़ी संख्या में समर्थक भी यहाँ पर बीजेपी का दामन थामेंगे। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर ज्वाइनिंग के आए हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप ज्वाइन कर रहे हैं, आज बीजेपी पुनः घर वापसी हो रही है, कैसे आप अलग हुए, अब क्या कारण बने? मेरा नाम ताराचंद हाइल है, मैं सीकर से उपजिला प्रमुख भी हूँ और मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। 41,000 मत मैंने सीकर विधानसभा से प्राप्त किए थे। मेरा ये पुराना परिवार है। बरसों से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, लगातार जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ। किसान मोर्चा का सीकर जिले से 15 साल तक मैं लगातार जिलाध्यक्ष रहा, इसलिए पार्टी ने वापस आदेश दिया, इसलिए मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। एक बड़ी ज्वाइनिंग आपको और दिखाते हैं कि क्योंकि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में है कांग्रेस के जो नेता हैं सुशील शर्मा, वो यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। आज बीजेपी बड़ा मामला है क्योंकि सुशील शर्मा न केवल ब्राह्मण समाज के नेता बल्कि यहाँ से ज्वाइनिंग करने आ रहे हैं। देख सकते हैं, सीधा सुशील जी से बात करते हैं। सुशील जी, आज आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कारण रहे? वर्षों तक कांग्रेस में थे, आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए क्या है, कांग्रेस में जिस तरह ग्रुप बने हुए हैं और ग्रुप के अंदर विभाजन पूरी कांग्रेस में हो रखा है। अनुशासित और संगठन के जो कार्यकर्ता उनको कोई पूछ नहीं रहा है। ऐसे में और दूसरा जो राम मंदिर के मामले में जिस तरह कांग्रेस के विचार आए उससे भी आहत थे। और तीसरा, जिस तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और राष्ट्रवादी सोच के साथ में हमने ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, और इस कारण में पूर्व विधायक गंगाजल मील भी हैं जो आज उनका पूरा परिवार यहाँ ज्वाइन कर रहा है। राजनीतिक परिवार है बड़ा। बीजेपी के गंगाजल मील से बात करते हैं, क्या कारण है कि आप कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं और लगातार आप लोगों ने कांग्रेस में रहे, ऐसे क्या कारण बने जो आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? सबसे बड़ा कारण तो आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे को लगता है मैं किसी पार्टी कार्यालय में आया हूँ। कांग्रेस की मैंने 20 साल तक सेवा की, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ, किसी ने कोई मान सम्मान नहीं दिया। और सूरतगढ़ के अंदर लाखों रुपये हमने लगाए। जो भी कार्यक्रम होता था, इंदिरा जी का, सोनिया गांधी का था, अशोक जी का होता था, पायलट साहब का होता था, लेकिन जब लास्ट में जब टिकट की बात आई तब वो दिन वालों को उठा के और लास्ट में उसको पहले तो मंत्री का दर्जा दे दिया। वो हमारे जो सरदार जी रंधावा जी वो पड़े हमारे क्षेत्र के अंदर एक सरदार को मंत्री का दर्जा दे दिया। मतलब बंदर बांट करके ऐसा कर लिया इन्होंने।
और हमें महसूस हो गया भी हमें पार्टी से टिकट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हमने लास्ट तक कोशिश की भी ऐसा मत करो। एक तो जाट महासभा प्रदेश के अंदर हमारी है, तो जिले के अंदर आप जाटों को एक भी टिकट नहीं दोगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। ये डोटासरा जी को पटा लिया अशोक जी ने, और दोनों ने मिलके षड्यंत्र रच के डोटासरा जी ये था भी जो गेदर था उसके कुछ वोट उसके क्षेत्र में थे कुमारों के, वो लालच में आके उसकी मदद कर गया। ऐसा करके हमें मतलब उन्होंने पार्टी से बेइज्जती करके एक समय निकाला, और हमने फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा खिलाफ नहीं करते हुए पार्टी बीजेपी की मदद की मैंने, डॉक्टर राम प्रताप कसनिया की। और उसके बाद हमारा मन फट गया कांग्रेस से भी, कांग्रेस में हमने नहीं लेना। बिल्कुल मन फट गया कांग्रेस से, और यही कारण है कि जगह तमाम जो लगातार लोग आ रहे हैं वो ज्वाइन करने। उन्होंने कहना है कि राम मंदिर के बारे में बोलने के लिए पार्टी ने मना किया, लेकिन कहीं ना कहीं विभेद जो आप दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तमाम सामाजिक संगठनों के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, तमाम लोग पहुँचे हैं। गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए साधु संत भी यहाँ पर पहुँचे हैं, बात करते हैं उनसे। नमस्कार, आप कहाँ से हैं और आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? जी, आप सभी को जय सिया राम। जन्मभूमि हमारी राजस्थान है, कर्मभूमि भी यही है, मालाधारी अखाड़े से हैं। तो ये जो राम राज्य की जो हम देख रहे हैं इस लहर में भी हम तो ये चाहते हैं सभी संतों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो संत भी इस पार्टी के ही सारे हैं, क्योंकि हमारा धर्म बच सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो संतों को, साधु संतों को, धर्म को बचा सकती है। तो इसलिए हम संतों को भी इसमें रहना चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए, इसलिए हम भी ज्वाइन कर रहे हैं। विक्रम परियार है, उनसे बात करते हैं। आज ज्वाइन कर रहे हैं आप, NSUI में लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में रहे और आज वापस मैं विद्यार्थी परिषद में रहा। उसके बाद हमने एक हमारा संगठन बनाया चामुंडा सेना राजस्थान। चामुंडा सेना राजस्थान के माध्यम से हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की मदद की, लेकिन अब हम संगठन में जुड़ करके चामुंडा सेना के आज 100 से 125 कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। 6 लोकसभा से हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ले रहे हैं संगठन में। बिल्कुल, ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ज्वाइन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए और ज्वाइन कर रहे हैं? मैं भरतपुर से आया हूँ और प्रदेश उपाध्यक्ष था मैं पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उद्योग व्यापार का। कांग्रेस की रीति और नीति में कोई नहीं है, इसलिए उनको छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस की रीति नीति सही नहीं है और वो जोड़कर ज्वाइन कर रहे हैं। MLA का चुनाव लड़ चुके हैं, आज क्यों अचानक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? वैसे 98 में उदयपुर शहर विधानसभा से मैं विधायक का चुनाव लड़ा, पर कुछ नेताओं के मतभेद होने से मैंने पार्टी छोड़ दी, पर बीजेपी से अलग नहीं हुआ, वोट देता रहा। और जैसे वो लोग राजनीति से हटे मैं पुनः पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब ज्वाइनिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं अरुण चतुर्वेदी, वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सभी को नमस्कार। आज हम सबका सौभाग्य है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दशक से, पिछले 10 वर्ष से जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसके सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रमों की योजना और उनको जमीन पर उतारना, इस सब को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन का, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का और विभिन्न दलों में, विभिन्न जगह राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में आने का क्रम जारी है। और इसी का परिणाम है कि 2013 में जो हमने मेंबरशिप शुरू की थी, वो आज 9 लाख करोड़ से बढ़ते बढ़ते करीब करीब 18 करोड़ तक पहुंची है। ये लगातार, और इस नाते से मैं कह सकता हूं कि आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बनी है। इस सब में भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपनी इस यात्रा में जनसंघ से लेकर अब तक की ना अपने विचारों से समझौता किया, ना नीति से समझौता किया, ना कार्यक्रम से समझौता किया। मोदी जी ने आने के बाद 370 की विषय का समाप्ति का हमारा लंबे समय से नारा था, उसको आते ही समाप्त किया। अंत्योदय की बात हम करते थे, घर घर शौचालय की बात हो, हर व्यक्ति को
हर व्यक्ति को छत उपलब्ध हो, इसकी सुनिश्चितता की बात हो। आवश्यकता होती है कि पानी की आवश्यकता तो हर घर नल से जल, बिजली का लट्टू हर घर में पहुंचे, आधारभूत ढांचा सड़कों का सब जगह पहुंचने का, विकास सीधे सीधे गांव तक पहुंचे, आम आदमी का बैंक में खाता और उसके माध्यम से भ्रष्टाचार के ऊपर करारी चोट करते हुए सीधा जो कुछ भी सरकार से पहुंचता है, चाहे वो किसान सम्मान निधि होगी, पेंशन होगा, इन सबको पहुंचाने के बाद किसानों के लिए सम्मान निधि की शुरुआत पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। ऐसे हर वर्ग के लिए कार्यक्रमों की योजना देकर के आज देश भर के आम आदमी की चाहत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी है। सुरक्षा के नाते से उच्च मानदंड खड़े करते हुए हर व्यक्ति आज अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षित महसूस कर रहा है और दुनिया में भी विश्व के पटल पर जब कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था किसी को छेड़ेंगे नहीं और किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, सर्जिकल और स्ट्राइक के संदेश देकर के इस बात को भी प्रमाणित किया कि भारत अब पुराना भारत नहीं है, बदला हुआ भारत है, इसका भी संदेश दिया। इसी क्रम में आज हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग शैक्षणिक क्षेत्र के कार्यकर्ता आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सौभाग्य से हमारे साथ आज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सामान्य नारायण पंचारिया जी यहाँ पर इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में सबके स्वागत के लिए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके और अभी पार्टी की इस चुनाव के नाते जो प्रबंध समिति है उसके अध्यक्ष सामान्य ओंकार सिंह जी लखावत जी और नारायण जी पंचारिया दोनों ही राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि अपने यौवन के समय से लगातार विचार के साथ काम कर रहे हैं। ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में सबका स्वागत के लिए उपलब्ध हैं। मैं सर्वप्रथम श्रीमान गंगाजल जी मील पहले विधायक रहे और विधायक हमारा सौभाग्य है कि 2003 से 2008 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका जुड़ाव रहा, बाद में अलग गए, आज फिर भारतीय जनता पार्टी की आप ज्वाइन कर रहे हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान हजारी राम जी मील प्रधान पंचायत समिति सूरतगढ़, राम जी एक बार खड़े हो जाएं, हाथ ऊपर कर दें। श्रीमान हेतराम जी मील, हेतराम जी सदस्य पंचायत समिति सूरतगढ़। श्रीमान हनुमान जी मील 2018 में सूरतगढ़ विधानसभा से स्वतंत्र उम्मीदवार थे। हमारी बहुत पुराने पार्टी के कार्यकर्ता रहे, जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक। ऐसे उस मेवाड़ अंचल के प्रमुख नाम श्रीमान मांगीलाल जी जोशी उदयपुर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, बीच में जनता सेना बनी, जनता के सेना के साथ गए, अब जनता सेना भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हुई है। मांगीलाल जी वैसे मर्जर के साथ आ गए, आज सौभाग्य है मांगीलाल हमारे बीच में, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रीमान सुशील शर्मा जी, सुशील जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि जयपुर का जाना पहचाना चेहरा, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष रहे, जयपुर की सबसे बड़ी बार के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और विभिन्न दायित्वों का आप लगातार निर्वहन करते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान राजेंद्र तांबी जी, रतनलाल जी तांबी